ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जो ढोलक होता है उसको आप ऐसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा। सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का मतलब होता है जानना। ताड़ना का मतलब होता है जानना, ताड़ना का मतलब मारना नहीं। सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय, पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसी जो है चौपाई पर वो गलत अर्थ लगाए हैं इसका। इसमें वो समझ रहे हैं ताड़ना का मतलब होता है मारना। मंत्री हो चाहे कोई भी हो, भगवान राम को गलत कहता है तो वो तो बिल्कुल गलत कह रहा है। रामचरितमानस को अगर कोई गलत कहता है तो वो भगवान राम को गलत कह रहा है। और भगवान राम को गलत नहीं कहना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहती हैं शिक्षा मंत्री को? हम तो यही कहेंगे कि जो है श्री रामचरितमानस पर कोई उंगली या जो है उंगली न उठाए, कोई बयान गलत बयान न दे। और इसके बाद अगर भगवान राम ही एकदम सत्य हैं। जी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ बयान दिया है, उस पे क्या कहेंगी? वो भी बयान दिए हैं, वो तो बिल्कुल गलत बयान दिए हैं। क्या बोले हैं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसी जो है चौपाई पर वो गलत अर्थ लगाए हैं इसका। इसमें वो समझ रहे हैं ताड़ना का मतलब होता है मारना। ताड़ना का अर्थ होता है मारना। इन ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इसका अर्थ ये होता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जो ढोलक होता है उसको आप ऐसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा। इसको पहले जानिए कि वो कैसे बजेगा। और गवार, गवार को भी पहले जानिए कि उसको कैसे कैसे वो समझेगा, समझाइए उसको। शुद्ध गंवार किसको कह रहे हैं? गंवार, देखिए जो गंवार होता है वो पढ़ा लिखा नहीं ना होता है। यानी गांव देहात का आदमी को कह रहे हैं। जी जी। तो गंवार जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। लोग उसके साथ में जैसा व्यवहार करेंगे वो भी वैसा ही करेगा। वो तो ये जानता नहीं है कि लोगों के साथ में कैसे क्या कहना है, कैसे रहना है। इसके बाद तो वही गवार को पहले जानिए कि वो कैसे समझेगा हमारी बातों को, फिर उसको समझाइए। अच्छा, शूद्र पे भी बोले हैं। शूद्र, तो शूद्र का अर्थ ये होता है, इसमें कोई जात पात का शूद्र नहीं है। शूद्र तो वो होता है कि जो भगवान राम को गलत कहे, भगवान कृष्ण को गलत कहे, वो है शूद्र। जो धर्म पर नहीं चले वो है शूद्र। अधर्म करे वो है शूद्र। वैसे तो देखिए शूद्र आदरणीय है, क्योंकि जो हमारे शरीर है इसमें 4 वर्ण होते हैं। सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय, पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। शूद्र तो आदरणीय है, क्योंकि अपने से छोटा अगर कोई आता है तो पैर को ही न छूता है, प्रणाम करता है। और शूद्र इसलिए आदरणीय है क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का भार वो ढोता है, वो है शूद्र। अच्छा, कोई वो शूद्र आदरणीय है। पशु, जो पशु होता है, पशु होते हैं, मान लीजिए सभी के घर कोई न कोई पशु होंगे। किसी के घर गाय, किसी के
घर बैस। तो जो मान लीजिए कभी आप गए गौ माता के पास और आप बहुत प्रेम से सहला रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, लेकिन उनको कहीं खुजली हुई या कोई परेशानी हुई, कष्ट हुआ होगा तो वो सिर को हिलाएं और आपको चोट लग गया तो आप उसे मारेंगे उन्हें? पहले जानिए कि उनको क्या हुआ है, कोई कष्ट है या कोई परेशानी है, क्या बात है। कोई कष्ट होगा तभी तो सिर हिलाई होंगी। बिना जाने समझे उनको मारना शुरू कर दे, ये तो गलत है। पशु को पहले जानिए क्या हुआ है। और नारी जो होती है वो तो पूजनीय होती है महाराज, वो तो नारायणी होती है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती वो घर नरक के समान है, और जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वो घर तो स्वर्ग जैसा है। मान लीजिए कभी पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पति पत्नी को मारे तो और गुस्सा होंगी वो। पहले आप जानिए वो कैसे समझेंगी, उनको समझाइए तब ना वो कुछ बात मानेंगी। कुछ तभी न समझेंगी जब आप समझाएंगे। सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का मतलब होता है जानना। ताड़ना का मतलब होता है जानना, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ। और ये पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि किसने किससे कहा है। ये जो चौपाई है ये समुद्र जी भगवान राम से कहे हैं, क्योंकि जब भगवान राम जा रहे थे तो उनको समुद्र पार करना था लंका में पहुंचने के लिए, माता सीता को इधर लाने के लिए। तो उनको जाना था, तो हाथ जोड़ करके और बोले कि हे समुद्र देवता, हमको कृपा करके हमको उस पार जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। वही तो समुद्र देवता जो थे, समुद्र जी, वो तो मान ही नहीं रहे थे। 3 दिन से भगवान राम हाथ जोड़ करके खड़े थे। 3 दिन बीत गया, तब भगवान राम को क्रोध आया, क्रोधित हो गए और बोले लक्ष्मण तुम मेरा तीर धनुष लाओ, मैं अभी इनको सुखा देता हूँ। और अग्निबाण चढ़ा दी। अब महाराज समुद्र देवता तो हाथ जोड़ लिए, बोले अरे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो भगवान राम बोले तो अब ये अग्निबाण कहाँ चलाऊं? तो समुद्र जी बोले कि मेरे उत्तर के तरफ, मेरे उत्तर में कुछ दुष्ट रहते हैं, तो उन्हीं पर चढ़ा दीजिए, उन्हीं पर चला दीजिए, उनका संहार हो जाएगा। भगवान राम अग्निबाण छोड़ दिए, उन सभी जो भी दुष्ट थे उन का संहार हो गया। तो वही समुद्र जी भगवान राम से कह रहे हैं कि आपने हम पर बहुत कृपा की कि आपने हमको शिक्षा दंड दिया जी। अच्छा, बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर धाम सरकार पे क्या कहना चाहती हैं? उन पे भी तरह तरह की आवाज़ उठ रही है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं जी। तो उनको भी लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और जो वो पर्चे पर लिख देते हैं वो सब हनुमान जी महाराज का कृपा है। अगर भगवान का कृपा हो जाए तो कोई क्या नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी कृपा किए हैं उन पर, तो वो सब जान जाते हैं। और देखिए
हम पर भी भगवान की ही कृपा है कि हम ये भागवत कथा कहते हैं, भगवान का कथा कहते हैं, लोगों को इसके माध्यम से उपदेश देते हैं।